सवाल नंबर 1, किस विटामिन की कमी से आंखों से देखना बंद हो जाता है? दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में विटामिन ए और विटामिन बी 12 की लंबे समय तक कमी आंखों की रोशनी बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। और अगर इस पर लंबे समय तक ध्यान न दिया जाए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ग्लोबल हेल्थ एजेंसी के अनुसार हर साल करीब 2.5 से 5 लाख बच्चे विटामिन ए की कमी से आंखों की रोशनी चली जाती है और उनमें से आधों की मौत भी हो जाती है। इसी तरह विटामिन बी 12 की कमी भी आंखों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। विटामिन बी 12 दिमाग के सही तरीके से काम करने के लिए बेहद ज़रूरी है। यह विटामिन दिमाग और नर्वस सिस्टम के विकास में मदद करता है और इसकी कमी ऑप्टिक न्यूरोपैथी के कारण बन सकती है। ऐसे में हमें समय समय पर अपने शरीर की जांच कराते रहना चाहिए ताकि किसी विटामिन और मिनरल्स की कमी होने पर सप्लीमेंट या खान पान की मदद से उसकी कमी को पूरा किया जा सके। सवाल नंबर 2, भोजन करने के बाद सौंफ खाने से क्या होता है? दरअसल भोजन के बाद रोजाना 30 मिनट बाद सौंफ लेने से कोलेस्ट्रॉल काबू में रहता है। खाना खाने के बाद सौंफ लेने से लीवर और आंखों की रोशनी ठीक रहती है। सौंफ कफ के अलावा गले में दर्द होने की समस्या से निपटने के लिए भी बेहद कारगर है। आपको 1 कप पानी में सौंफ लेकर इसे उबालना है। उबली हुई सौंफ को 2 या 3 बार लेने से एसिडिटी और कफ की समस्या खत्म हो जाती है। आपके पीरियड्स अगर टाइम पर नहीं आते हैं या आने से पहले बहुत दर्द होता है तो आपको गुड़ के साथ सौंफ का सेवन करना चाहिए। इससे आपके पीरियड्स टाइम पर आने लग जाएंगे। आपके हाथ पैर में अगर जलन होती रहती है तो भी आपके लिए सौंफ बहुत फ़ायदेमंद है। सवाल नंबर 3, ज़्यादा पसीना आने पर कौन सी बीमारी होती है? दरअसल कुछ खास तरह के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी ज़्यादा पसीना आ सकता है। इसमें हार्ट वाल्व में सूजन, हड्डियों से जुड़े इन्फेक्शन के साथ ही HIV इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा बिना किसी काम और एक्सरसाइज के सामान्य से अधिक पसीना आना हृदय की समस्याओं की पूर्व चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। दरअसल अवरुद्ध धमनियों के माध्यम से खून को दिल तक पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि तनाव, चिंता और डर भी ज़्यादा पसीने आने का कारण हो सकता है। ज़्यादा वेट होने की वजह से भी पसीना ज़्यादा आता है। स्मोकिंग और गर्भावस्था के कारण कैफीन युक्त चीज़ों का अधिक सेवन, ऑयली चीज़ों का अधिक सेवन करने से भी अधिक पसीना आता है। सवाल नंबर 4, भोजन के साथ प्याज खाने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल अधिक मात्रा में प्याज का सेवन करने से मुंह से बदबू आने की समस्या हो सकती है क्योंकि प्याज में सल्फर के गुण पाए जाते हैं जो मुंह से बदबू आने की वजह बनते हैं। इसलिए प्याज का सेवन सीमित मात्रा में करें। प्याज का सेवन करने से एसिडिटी की समस्या पैदा हो सकती है। प्याज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की अधिक मात्रा पाई जाती है जो शरीर में शुगर के लेवल को बढ़ाता है जिसकी वजह से खाना पचने में दिक्कत होती है और इससे एसिडिटी की समस्या पैदा होती है। इसलिए प्याज का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। ज़्यादा मात्रा में प्याज का सेवन करने से ब्लड शुगर की समस्या हो सकती है। ज़्यादा प्याज का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा कम हो जाता है जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए शुगर के मरीजों को प्याज का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा प्याज का सेवन करने से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। प्याज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है इसलिए अधिक मात्रा में प्याज का सेवन करने से पेट दर्द और कब्ज जैसी समस्या होने लगती है। सवाल नंबर 5, क्या ज़्यादा नींद आना भी एक तरह की बीमारी है? दरअसल कई लोगों से आपने नींद न आने की बात सुनी होगी लेकिन कुछ लोगों को आपने हद से ज़्यादा सोते हुए भी देखा होगा। स्लीपिंग से जुड़ा एक ऐसा ही एक डिसऑर्डर हाइपरसोमिया है। इस डिसऑर्डर में व्यक्ति बिना सोए नहीं रह पाता। हाइपरसोमिया नींद से जुड़ी समस्या है जिसके कारण व्यक्ति दिन भर नींद में रहता है। ज़्यादा नींद आने की वजह से शरीर दिन भर थका हुआ महसूस करता है। शरीर का एनर्जी लेवल काफ़ी लो हो जाता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। पर्याप्त सोने के बावजूद शरीर थका हुआ रहता है। हाइपरसोमिया में व्यक्ति दिन का ज़्यादातर समय सोते हुए या फिर झपकी लेते हुए व्यतीत करता है लेकिन अधिक सोने के बाद भी वह नींद में बेचैनी महसूस करता है। सही ढंग से न सो पाने की वजह से वह नींद में बड़बड़ाता है या असहज महसूस करता है। उन्हें हमेशा नींद में बेचैनी रहती है। सवाल नंबर 6, प्रोटीन से भरपूर शाकाहारी भोजन कौन सा होता है? दरअसल सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। दिन भर में मुट्ठी भर मेवा खाना अच्छा होता है। प्रोटीन के साथ साथ इन मेवों में विटामिन ई और डाइटरी फाइबर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा साधारण दूध की
कहीं ज़्यादा प्रोटीन सोया मिल्क में पाया जाता है। जो लोग लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं वह सोया मिल्क भी पी सकते हैं। इसमें विटामिन B12, विटामिन डी और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। आप इस दूध को कॉफ़ी या चाय बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीधा भी इसका सेवन कर सकते हैं। सब्जियों में विटामिन, खनिज और प्रोटीन भी होता है। पालक, आलू, ब्रोकली और शकरकंदी को प्रोटीन डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। हालांकि इसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं पाई जाती है, फिर भी इन्हें अच्छा चुनाव है क्योंकि कुछ मात्रा में ही सही लेकिन शरीर में प्रोटीन मिलता है। सवाल नंबर 7, शरीर की गर्मी को तुरंत दूर करने के लिए क्या करें? दरअसल तेजी से तापमान को कम कर देना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में बॉडी टेम्परेचर को धीमे धीमे करने के लिए आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको पीने का पानी अच्छा नहीं लगता है तो नारियल पानी आपके पानी का सेवन बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। यह विभिन्न विटामिन और खनिजों में भी समृद्ध है जो गर्मियों में शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा दही और छाछ पेट की गर्मी को आराम से शांत करता है। छाछ दही के समान बहुत कम प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में से एक है जो शरीर को ठंडा करता है। यह एक ड्रिंक है और गर्मी में बरसात के मौसम के कारण उत्पन्न होने वाली आंतों की समस्या से भी राहत देता है। जो शरीर को धीमे धीमे ठंडा करने के लिए इन तमाम चीज़ों का सेवन करें। सवाल नंबर 8, सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक नींबू पानी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसका खाली पेट सेवन करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। यह एंजाइम फंक्शन को बढ़ाने के साथ लीवर को उत्तेजित करके पित्त प्रवाह को सक्रिय करता है। ऐसे में शरीर से तमाम तरह के विषाक्त पदार्थों को निकालना आसान हो जाता है। वजन कम करने की कोशिश में लगे लोगों के लिए भी खाली पेट नींबू पानी पीने से लाभ मिल सकता है। अनुसंधानों से पता चलता है कि नींबू में पाया जाने वाला पॉलीफेनोल्स ऑक्सीडेंट मोटापे को बढ़ाने वाले कारकों को कम करने में सहायक हो सकता है। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि नींबू में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट यौगिक रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और इंसुलिन प्रतिरोध में सुधार करने में भी सहायक हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी कम हो सकता है। नींबू जैसे खट्टे फलों को विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होता है। विटामिन सी हृदय रोग और स्ट्रोक के साथ लो ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम कर सकता है। सवाल नंबर 9, थायराइड को तुरंत खत्म करने के लिए कैसा भोजन करें? दरअसल थायराइड फंक्शन के लिए आयोडीन का पर्याप्त मात्रा में होना महत्वपूर्ण होता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन को बनने में मदद करता है, इसलिए आयोडीन की कमी से थायराइड की समस्या होने लगती है। इसकी पूर्ति के लिए आप अपने आहार में दूध, दही, पनीर, अंडे, खाए जाने वाले समुद्री शैवाल, आयोडीन युक्त नमक, झींगा आदि का सेवन कर सकते हैं। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए जिंक खनिज की भी आवश्यकता होती है। थायराइड में सेलेनियम युक्त आहार जैसे रोजी नट्स, सूरजमुखी के बीज, काजू आदि का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 10, दही के साथ कौन सी 5 चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए? दरअसल वह नंबर 1, आम की तरह प्याज की तासीर भी गर्म होती है। ऐसे में दही के साथ प्याज का सेवन चकत्ते, एक्जिमा और सेरोसिन जैसे स्किन इन्फेक्शन का कारण बनता है। नंबर 2, दूध और दही का साथ में सेवन गैस, एसिडिटी, सीने में जलन और पेट फूलने जैसी दिक्कतें पैदा कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह दोनों ही फूड्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं और एक के बाद एक खाने से पाचन धीमा पड़ जाता है। नंबर 3, जब दही को पराठे, भटूरे, पूरी जैसे ऑयली फूड के साथ खाया जाता है तो हमारी पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे पूरा दिन आप आलस महसूस करते हैं। यही वजह है कि अक्सर सलाह दी जाती है कि कभी भी दही और ऑयली फूड को मिलाकर नहीं खाना चाहिए। नंबर 4, मछली खाते वक्त कभी भी साथ में दही का सेवन न करें क्योंकि यह दोनों ही चीज़ें प्रोटीन से भरी होती हैं। शोध के मुताबिक 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन को मिलाकर खाने से हमारे शरीर के लिए इसे पचाना मुश्किल हो जाता है। इससे पेट से जुड़ी दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। नंबर 5, आम की तासीर गर्म होती है और दही की ठंडी। इन दोनों को जब साथ में खाया जाता है तो शरीर की पाचन क्रिया असंतुलित हो जाती है, जिससे त्वचा से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं क्योंकि यह दोनों ही चीज़ें साथ मिलकर शरीर में टॉक्सिन पैदा करती हैं।